नमस्कार, सम्राट न्यूज टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मधुमिता। हिंदी टेलीविजन और विज्ञापन जगत की सबसे मशहूर अभिनेत्री हमारे साथ सबिता कालवार जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर। थैंक यू सो मच। सबिता जी, जो सबसे ज्यादा लोगों के मन में सवाल उठता है कि अगर ये व्यक्ति सफल हुआ है तो इसके पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर होगी। और अक्सर देखते हैं कि जो व्यक्ति सफल होता है कहानी जरूर होती है। आपकी सफलता के पीछे क्या कहानी है? कहानी तो बहुत लंबी है बट मैं छोटे से सिरे में बताना श्योर, चाहूँगी। बिल्कुल। ये कहानी स्टार्ट हुई थी असम के एक बहुत ही छोटे से शहर दुमदुमा से। मैं दुमदुमा की रहने वाली हूँ और वहाँ से मैंने ये शुरुआत की थी मॉडलिंग से। ओके। फ़ोटोशूट, मॉडलिंग वो सिलसिला चलता गया और फिर मुझे पता ही नहीं चला मुझे कब एक ब्रेक मिला, वो भी मेरा सबसे पहला ब्रेक था सावधान इंडिया का। ओके। और मुझे आज भी याद है कि जब मैं मॉडलिंग करती थी, तो आज से 7-8 साल पहले आपको पता है कि मॉडलिंग में, एक्टिंग में बहुत ज़्यादा हमें पैसे नहीं मिलते थे। तो उस वक़्त मुझे 500 600 ऐसा कुछ मिलता था एक शूट के लिए ओके। और वो 500 जब मिलती थी ना, तो उसकी खुशी मैं आपको बता नहीं सकती। पहली कमाई थी वो। पहली कमाई थी वो कि यार ये 500 में मैं कितना कुछ कर जाऊँगी, ऐसा लगता था वो। और पहले टाइम पर बहुत ज्यादा चीजें हम खरीद भी सकते थे। बहुत ज़्यादा चीज़ें, वो महँगाई इतनी ज़्यादा नहीं होती नहीं थी, थी। तो बहुत खुशी होती थी उस चीज़ के लिए। तो मुझे लगता था बस इतना ही बस है, इतना ही बस है। लेकिन था कि बहुत कुछ करना है इस पे, अच्छा, वो बहुत जो कुछ। फर्स्ट कमाई थी आपने सबसे पहले किसको दी या खुद पर ही खर्च किया? मैं सच बताऊँ तो उस 500 से मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं बट ₹100 मैं साईं की बहुत बड़ी भक्त हूँ, ओके। तो मैंने उन्हें चढ़ाया। फिर मैंने मम्मी को मैंने कहा था कि कुछ लेके देना है मुझे। ओके। तो उस वक़्त बहुत ज़्यादा महँगाई नहीं थी, तो मुझे याद है मैंने कुछ कुर्ती या साड़ी उनके लिए लिया था। ओके। कुछ बहुत ही ज़्यादा रेंज का नहीं था, 200-300 का कुछ था और उसके बाद जो पैसे बचे थे, वो मैंने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर ली थी कि ओके। मतलब उस खुशी सेलिब्रेट करना था मुझे कि ये मेरी फर्स्ट कमाई थी। तो सबके साथ सेलिब्रेट करना था, अपने पेरेंट्स के साथ भी करना था, दोस्तों के साथ भी करना हम्म। था और अपने भगवान के साथ भी करना था। हम्म। तो तो सफलता के पीछे मतलब सिर्फ गरीबी थी या फिर जैसे नहीं होता है, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगा, ऐसा कुछ सीन तो नहीं था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं बचपन से ही मुझे था कि मुझे पर्दे पे आना है, पर्दे पे ओके। आना है। मैं ओके। देखती थी ना लोग कि मुझे देखें। हाँ, लोग देखें, एडमायर करें और मुझे हमेशा से ही ना आगे खड़ा होना बहुत पसंद था। ओके। मैं कभी भी किसी भी चाहे वो क्लास हो, चाहे मैं कहीं भी जाऊँ भीड़ में, समाज का कुछ कार्यक्रम हो, तो मैं पीछे खड़ी होना पसंद नहीं करती थी, कभी भी नहीं। मेरे क्लास को में भी ऐसा सीन होता क्लास था? में भी, मैं हमेशा वो सेक्शन होता था ना ए और बी, हम्म। तो मैं हमेशा चूज़ ए करती थी में। कि मुझे ए में ही आना है और मुझे कैप्टन बनना है। ओके। कुछ भी करके कैप्टन बनना है और मैं हार्ड वर्क करती भी थी उसके लिए। ऐसा नहीं कि मुझे बस एवें ही आप हम्म। दे दो कैप्टन के लिए। बिल्कुल। तो मैं बहुत हार्ड वर्क करती थी। तो ये बस ये जर्नी चलती गई। हम्म। मैंने ये शुरुआत तो दुमदुमा से किया था, दुमदुमा हम्म। से फिर तिनसुकिया हुआ, तिनसुकिया से फिर मैं गुवाहाटी आई। हम्म। फिर वो करते-करते फिर मेरे को जब एक ये ब्रेक मिला कि बहुत ज़्यादा लंबा ब्रेक भी नहीं था। आपको ओके। पता है सावधान इंडिया में छोटे-छोटे स्टोरीज़ आते हैं, हम्म। बट मुझे ऐसा लगता है कि आप स्क्रीन में अगर 30 सेकंड के लिए भी आ रहे हो ना, तो बहुत बड़ी बात है। तो आपको डर नहीं लगता देखते हुए? लगता था मेरे को जब मेरा फर्स्ट सीन था, मुझे आज भी याद है, मैं डायलॉग बोलने के लिए बहुत हिचकिचाती थी। मैं बहुत नर्वस थी कि मैं कैसे बोलूँगी, कैसे बोलूँगी? बट वो घरवालों का हिम्मत और मुझे था कि नहीं, अगर मैं अभी डर वो गई डायलॉग कौन सा था? मुझे वो आज भी याद है मैं एक बंगाली ब्राइड बनी थी ओके। उसमें। तो बंगाली में था कि उसमें सीन ऐसा था कि एक बंदा था वो 5 शादियाँ किया था उसने, अलग-अलग कास्ट में, ओके। हिंदू, बंगाली, मुस्लिम। तो मेरे को बंगाली का कैरेक्टर मिला था। हम्म। उस बंगाली कैरेक्टर में ये था कि मैं इंस्पेक्टर के पास जाती हूँ और अपनी शादी को बचाने की अपील करती हूँ उनसे। ओके। तो डायलॉग तो छोटे थे, बट वो 30 सेकंड के डायलॉग के लिए मैंने कितने दिन प्रिपरेशन किया होगा मुझे भी रीटेक कितने याद लिए नहीं थे? है। रीटेक तो ऑनेस्टली बताऊँ बहुत ज़्यादा नहीं था, क्योंकि डायलॉग भी कम थे। हम्म। मैंने आई गेस 2-3 टेक में दे दिया था इसे। वो डायलॉग आपने नहीं बताया कौन सा था? डायलॉग यही था कि मैं सर के पास जाती हूँ, थोड़ा-सा बंगाली मतलब टोन था कि आपको आती है वो लाइन बोल के दिखाइए? नहीं उसमें क्योंकि ये
इंडियन टेलीविजन में हम बंगाली लैंग्वेज नहीं बोल सकते क्योंकि हुँ। सबको नहीं समझ में आएगा। नहीं फिर भी कैसे बोलते हैं बंगाली में? बंगाली में एक तो होता है कि "আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি" मतलब मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, ओके, इसका ये होता है। ओके। तो मेरे को उसमें लेकिन बंगाली में नहीं, मेरा गेटअप बंगाली था, लुक बंगाली था प्रॉपर। तो हुँ, मेरे को जाके इंस्पेक्टर को बोला था कि आप मुझे बहुत रोक के बहुत उस अबला नारी के लुक में थी मैं ओके। कि प्लीज़ आप मुझे बचा लीजिए, मेरे हस्बैंड बहुत दिनों से गायब है, मेरे साथ ऐसा-ऐसा कुछ हो रहा है। मतलब ऐसे काफ़ी लंबे हुँ। डायलॉग थे, तो मैं छोटा-सा आपको बताया। उसका टाइटल क्या था उस एपिसोड का? फ्रॉड दूल्हा आई गेस, फ्रॉड दूल्हा। फ्रॉड दूल्हा तो आप क्योंकि लोग फ्रॉड दूल्हा देख सकते हैं जिसमें हाँ जी, सभी नज़र आएँगी हाँ आपको। जी। ओके, तो जो दूसरा सवाल आता है आजकल के टाइम पर लड़कियाँ मॉडल बनना चाहती हैं, एक्ट्रेस बनना चाहती हैं। क्या गुण होने चाहिए उनके अंदर? मॉडलिंग और एक्टिंग के लिए मैं यही कहूँगी कि आप जितना हो सके ना अपने आप को ग्रूम कीजिए। क्योंकि ओके, अ, हर हर कोई चाहता है कि मुझे मॉडलिंग करना है, मुझे एक्टिंग करना है। मेरा भी ये बचपन से सपना था और अभी मैं कर भी रही हूँ, उस पे भी काम कर रही हूँ। एक तो देखिए सुंदरता ही मेरे को नहीं लगता कि सुंदरता ही सिर्फ़ हर कुछ होता है आपके पास। सुंदर तो डेफ़िनेटली इस फ़ील्ड के लिए सबसे बड़ी सबसे पहचान होती इम्पोर्टेंट है चीज़ होती है। कि सुंदरता, लेकिन आप अपने आप को फिट रखिए, अपने आप को एजुकेट कीजिए। अ, इंडस्ट्री से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं उस पे आप सीखिए जितना हो सकता है। आप एक्टिंग के लिए मैं ये बोलूँगी कि वर्कशॉप जॉइन कीजिए, रिहर्सल्स कीजिए, हुँ, अपने आप को मिरर में देख के हर दिन प्रैक्टिस कीजिए। और मॉडलिंग और एक्टिंग टोटली डिफरेंट फील्ड है, ये मैं आपको ओके, बता दूँ। क्योंकि मॉडलिंग के लिए क्या होता है आपको बोलने की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। मतलब आप एक्टिंग के लिए ज़रूरत नहीं होती। एक्टिंग में आपको एक्टिंग की ज़रूरत होती है और मॉडलिंग में आपको रैंप वॉक करना होता है। आपको कैसे ड्रेस अप करना होता है, कैसे आप अपने आप वॉक को कर रहे हैं। हाँ, वॉक कर रहे हैं, सामने आपका जब क्वेश्चन आंसर राउंड होता है, उसमें आप कैसे अपने डायलॉग को डिलीवरी कर पाते हो, ये इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल, लेकिन एक्टिंग में क्या होता है कि आपको अपने लुक, अपने एक्सप्रेशन, अपनी बात कैसे आप डिलीवर कर पाते हो ताकि आप जब स्क्रीन पे दिखो ना, तो ये नहीं लगना चाहिए कि आप एक्टिंग कर रहे हो। बिल्कुल, बिल्कुल। प्रॉपर वो फ़ील ही आपको नहीं आएगा। फ़ील नहीं आना चाहिए कि ताकि वो आप जनता तक आपको जो भी पब्लिक देख रही है, आपके फैन्स देख रहे हैं, उनको ये लगना चाहिए कि इस कैरेक्टर में आप घुस गए हो, कि बिल्कुल, ये नहीं बिल्कुल। कि आप रट्टा मार के ये डायलॉग को डिलीवर कर रहे हो। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि आप कैसे कनेक्ट करते हो कैसे कनेक्ट दर्शकों को। उस जो 2 लाइन की जो स्क्रिप्ट है या फिर वो 20 लाइन की स्क्रिप्ट है, ऑब्वियसली आपको पढ़ना पड़ता है, 1-2 बार आपको रिहर्सल हुँ, करना पड़ता है, लेकिन उस रिहर्सल को आप अपने अंदर ऐसे डाल लो कि सामने वाले को भी ना लगे कि आप इस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हो। ऐसा लगे कि वो आपकी ज़िंदगी से निकल के आई निकल है। के आ रहा है, बिल्कुल। अच्छा आपने कई धारावाहिकों में काम किया है जैसे कि कभी-कभी इत्तेफ़ाक या कुंडली भाग्य में हाँ भी जी, आपने हाँ जी, किया हाँ हुआ जी। है और कई आपने सीरियल में काम किया। सबसे अच्छा अनुभव किस धारावाहिक के साथ रहा है आपका? मैंने वैसे तो बहुत सीरियल्स किए हैं, आपको जैसे कुछ सीरियल्स के नाम पता है, लेकिन सबसे अच्छा एक्सपीरियंस मेरा स्टार प्लस का रहा है, कभी-कभी इत्तेफ़ाक से। उसमें मेरी काफ़ी लंबी जर्नी दिखाई है। ओके। जैसे कि मैं गर्लफ्रेंड थी, फिर मैं बहू बनी, मेरी पूरी फैमिली आई, ननद, भाभी, वाइफ, बहू, फ्रेंड, ये पूरी मेरी जर्नी दिखाई गई है उसमें। छोटे-छोटे हिस्से में दिखाई गई है। हुँ, तो मेरे को एक प्रॉपर एक कैरेक्टर एक जीने का मौका मिला मुझे कि एक बहू कैसे होती कैसे है। होती है? बिल्कुल। मतलब रियल लाइफ़ की तरह ही से मैंने उसे प्रेज़ेंट किया था। एक हस्बैंड एंड वाइफ का बॉन्ड, एक ननद और भाभी का बॉन्ड, सासू माँ से मेरी एक अलग ही बॉन्ड, मोहल्ले वालों से एक अलग बॉन्ड, हुँ, मेरी एक फ्रेंड थी उसके साथ मेरा एक अलग बॉन्ड। तो इसको एक एक्सपीरियंस करने का मौका मिला मेरे को। तो कभी-कभी इत्तेफ़ाक में इसमें कैसे आपका इत्तेफ़ाक हुआ आने का इस सीरियल में कैसे एंट्री हुई आपकी? मेरे पास एक आया था ऑडिशन के लिए आया था कि एक सीरियल आने वाला है। हुँ, पहले सबसे पहले ना जब आपको किसी ऑडिशन के लिए आप देते हो ना, तो सीरियल का नाम रिवील नहीं किया जाता है। ओके, बस आपको ये बताया जाता है कि इस कैरेक्टर के लिए आपको मतलब अच्छा। चुना गया है या फिर आपको ऑडिशन देना है। तो मेरे पास जब ऐसा आया तो मैंने कहा ठीक है, एक बार ऑडिशन देके देखते हैं। और मैं सच बताऊँ तो मुझे इसके लिए ना पार्टिकुलर ऑडिशन नहीं देना पड़ा। जैसे कि जो मेरे पहले के ऑडिशंस बने हुए थे ना, ओके। उन्होंने मुझे कहा कि मैम आप ये सेंड कर दीजिए। मैंने उनको सेंड किया और फिर मेरी आज ही मैं बिलीव भी आप नहीं करोगे, मैंने मॉर्निंग में ऑडिशन सेंड किया था। रात को मेरे पास कॉल आ गया और मेरी अगले दिन की फ्लाइट भी थी। ओह!
वापस मेरे को दिल्ली जाना था किसी ओके। और मतलब एक शूट के लिए, क्योंकि इन्होंने कहा था अभी टाइम है इस पे। हुँ। तो मैंने चलो कहा था ठीक है मैं 1-2 दिन में अपना करके आ जाऊँगी। रात को 12-1 बजे करीब मेरे पास कॉल आया कि मैम आपका इसमें लॉक हो गया और कल ही मॉर्निंग में आपका शेड्यूल लग चुका है 9:30 समथिंग। ओके। सो आई वाज़ लाइक कि मतलब कुछ दिन तो मतलब आपको विश्वास हाँ, नहीं हुआ मैं होगा? शॉक्ड हो गई थी क्योंकि मेरे को ये बोला गया था कि अभी मैं ऑडिशन आगे फॉरवर्ड होगी, फिर चैनल से रिवर्ट आएगा, फिर बिल्कुल। आपकी ऑब्वियसली इसमें कॉन्ट्रैक्ट बनता है, आपकी पेमेंट के डिस्कशन होगा, आपका लुक टेस्ट होता है, बहुत सारी लंबा चीज़ें प्रोसेस होती हैं, होता है ये सब बिल्कुल, चीज़ें। बिल्कुल। तो मेरे पास सडनली कॉल आया कि आप लॉक हो गई हो। सो एक बार तो आप मैं भी लॉक हो गई उस आप टाइम। हाँ, इस कास्ट के लिए आप लॉक हो चुकी हो। मैं सच में मतलब 2 सेकंड के लिए मैं सोचने लगी कि सच में ऐसा हो रहा है, हुँ, क्योंकि मेरे को कल ही मॉर्निंग पे शूट पे भी जाना था और बिल्कुल। कोई भी प्रिपरेशन मैंने इस चीज़ के लिए नहीं किया था। अच्छा, जो नेक्स्ट डे जो शूट था उसका फिर क्या हुआ? मैं गई मतलब मेरे को ऑब्वियसली मेरी फ्लाइट कैंसल करनी पड़ी क्योंकि मेरा ये लग चुका है, तो मतलब अब मैं ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ना करूँ क्योंकि एक कमिटमेंट भी होता हाँ, है बिल्कुल, आपको बिल्कुल। अपने काम के दौरान। मैं गई सुबह, सेट पे जब पहुँची तो मैं नर्वस भी थी क्योंकि मेरा मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या होना है, कैसे होना है, क्या लुक है मेरा, क्या डायलॉग्स है मेरी, कुछ नहीं पता था। ओके। मैं गई वहाँ पे और फिर मुझे पता चला, आप सोच भी नहीं सकते, आप एक टोटली आपको डिफरेंट मैं मेरे को मराठी का कैरेक्टर दिया गया था। ओके। मैं उस सेट पे मराठी ब्राइड बनी। कितनी लैंग्वेज आती हैं आपको? नहीं, लैंग्वेज तो मेरे को 3-4 आती है, बट हम मुझे मराठी में नहीं बोलना था। आपको पता होगा, अगर आपने देखा होगा सीरियल्स वगैरह, लखनऊ की स्टोरी दिखाते हैं, हुँ, दिल्ली की स्टोरी दिखाते हैं, अलग-अलग अलग-अलग एग्ज़ैक्टली। जगह पे। तो आपको एक आध लाइन या फिर जो लुक होता है ना, आप जो गेटअप लेते हुँ, हो, वो आपका वैसे बनाया जाता है। ओके, बट आप जो हिंदी सीरियल्स में ना, आपको लैंग्वेज तो हिंदी ही होती है। तो ओके, मेरे को इसलिए इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं हुआ, बट आपको ऑब्वियसली आपको वो लुक, आपके बॉडी लैंग्वेज में आपको वो कैरी करना होता है। तो बिल्कुल। उसके लिए मैंने कोई रिहर्सल नहीं किया था। तो मैं गई, मेरे को जो भी स्टोरी वगैरह बताई गई, मैंने अपना शूटिंग स्टार्ट की और जिस दिन मेरी फर्स्ट, मुझे याद है, जिस दिन मेरा फर्स्ट डे था ना हुँ, शूटिंग का, उसी दिन मेरे पास कम से कम 3 से 4 लाइन की स्क्रिप्ट मुझे मिली। ओह! सेट वो भी मेरी सीन से आधे घंटे पहले। फिर और कैसे तैयार किया? बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था मेरे लिए वो, और वो भी सिर्फ नॉर्मल डायलॉग्स नहीं थे। मेरे को मेरे हस्बैंड से लड़ाई भी करनी थी उसमें। उस ओके, मतलब जो सीन था वो आई गेस आधे घंटे 40 मिनट का चला था बिना रुके, और सिर्फ मेरे डायलॉग्स थे। ओह! मैं गई, मैंने सर को बोला सर ये काफ़ी डिफिकल्ट है ये वो, और उस सीन में मुझे रोना भी था, लड़ना भी था, इमोशनल भी होना था और उसके बाद मुझे खुश भी होना था। 40 सेकंड। हाँ, 40 सेकंड के अंदर। इतने सारे सीन्स मुझे एक साथ करना था और मेरे लिए कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा ब्रेक था, आप बोल सकते हो। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि सबसे बड़ा मेरा ब्रेक मुझे स्टार प्लस का जो ये सीरियल है कभी-कभी इत्तेफ़ाक से, ये मेरा सबसे बड़ा ब्रेक था अभी तक का। ओके, मैंने किया, थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट हुई, बाकी सेट पे सभी लोगों ने साथ दिया। ओके। साल 2024 में आपने फ़िल्म से डेब्यू किया था, वो फ़िल्म थी नच बसंती नच। नाच। आपने अभी तक एक ही फ़िल्म डेब्यू मतलब फ़िल्म की है? फ़िल्म एक की है, एक मैंने शॉर्ट फ़िल्म भी किया है। ओके। वो एक किसी स्टोरी के ऊपर है, हुँ, यूट्यूब चैनल के लिए। बट हाँ, फ़िल्म मैंने एक किया है जो अभी तक, नच बसंती नच नाच में इसमें क्या बसंती रोल था नाच। आपका? इसमें मेरा सेकंड लीड था, ओके, सेकंड लीड में था और ये आपका पीवीआर वगैरह में भी लगी थी। अभी ये ओटीटी पे आई नहीं है इसलिए बहुत लोग देख नहीं पाए हैं। अच्छा ओटीटी हाँ, प्लेटफ़ॉर्म पर। ओटीटी पे भी जब आ जाएगी तो काफ़ी लोगों तक ये पहुँचेगी, बट पीवीआर में लगी थी, देखा होगा काफ़ी लोगों ने, हुँ, अगर आप लोगों ने भी देखा होगा तो। काफ़ी अच्छा कैरेक्टर था, इसका एक्सपीरियंस भी, इसमें हमारे साथ जय विजय सचांग भी थे, अगर आपको ओके। पता होगा, जी, बिल्कुल। फेमस कॉमेडियन है वो। जी, जानती हूँ। तो उनके साथ भी मेरा काफ़ी अच्छे खासे सीन्स थे। ओके, तो नेक्स्ट टाइम आपकी कौन-सी फ़िल्म रहेगी या कोई सीरियल आपने अभी तो देखिए ऐसा कोई 2-3 प्रोजेक्ट तो चल रहे हैं, लेकिन ओके, मैंने जैसे आपको बताया जब तक वो चीज़ें फाइनलाइज़ नहीं हो जाती है, तो हम नाम नहीं बता सकते। लेकिन हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगी कि आप सब बहुत जल्द देखने वाले हो मुझे किसी अपकमिंग सीरियल्स में। ओके, बहुत-बहुत बधाई आपको। थैंक यू। अच्छा सेट पर जब होती है, सबसे ज़्यादा किसके साथ आपको काम करके अच्छा लगता है? कई लोग होते हैं उसमें। मतलब जैसे कि डायरेक्टर के बारे में आप हाँ, पूछ रहे हो डायरेक्टर या होते हैं, फिर वहाँ पर आपके साथ और रोल करने वाले लोग होते हैं, तो किसके साथ आपकी जमती है, मज़ा आता है? सेट पे देखो ज़्यादातर आप को-एक्टर के साथ ज़्यादा ही घुल-मिल जाते हो, क्योंकि जैसे कि को-एक्टर क्या होता है ना, उसके साथ आपके ज़्यादा डायलॉग्स रहते हैं। जैसे कि सेट ओके, पे बहुत लोग होते हैं ना, सेट का मतलब होता है कि आपको एक फैमिली दिखाई जाती है। एक बिल्कुल। फैमिली में
माँ बाप, भाई बहन, पति, फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग होते हैं। तो जैसे कि मैं अगर वाइफ बनी हूँ तो मेरा ज्यादातर हस्बैंड के साथ ही रहेगा, बिल्कुल। तो वो मेरे को एक्टर हो गए। तो उनके साथ मेरे ज्यादातर डायलॉग्स रिहर्सल्स होते हैं। हम दिन भर साथ रहते हैं क्योंकि खाना पीना, डायलॉग्स, रिहर्सल्स, मेकअप सब साथ रहता है। तो ओके। ऑब्वियसली जो मैंने अभी सीरियल किया था स्टार प्लस का, उसमें मेरे हस्बैंड का जो जिन्होंने रोल प्ले किया था, तो उनके साथ मेरा ज्यादा टाइम रहता था क्योंकि हम रिहर्सल साथ में करते थे और बाकी सब जितने लोग रहते हैं ना, तो सबके रूम्स भी अलग होते हैं और सब ना सेट पे सब इकट्ठा एक साथ नहीं रहते हैं, सबको ओके। हटा दिया जाता है। ओके। वो बाद में आपने जो देखा होगा उसको मिलाते हैं एडिटिंग के थ्रू, एडिटिंग के थ्रू। लेकिन ओके। जिसके साथ आपके डायलॉग्स होते हैं उसको उनके, सेट पर हाँ, रखा जाता उनके है। साथ ही आप सेट पे रहोगी। या ज्यादातर कई ऐसा मोमेंट्स होता है जिसमें आपको पूरी फैमिली दिखेंगी, सबके डायलॉग्स होंगे। ओके। कभी ऐसा हुआ कि सेट पर सेट से आपको भागना पड़ा कि आपको समझ में नहीं आया? कुछ ऐसा हुआ कि आपको सेट थोड़ी देर के लिए आपको छोड़ना पड़ा हो? अम, नहीं, लेकिन हाँ, मैं ये बताना चाहूँगी, एक एक्सपीरियंस था मेरा। सबसे पहला जैसे मैंने आपको बताया सावधान इंडिया मैंने किया है, ठीक है? उसमें 30 सेकंड का मेरा रोल था और मुझे इतना डिफ़िकल्ट नहीं लगा क्योंकि कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग थे, आपको फर्स्ट डे था तो हेल्प भी बहुत मिला मुझे उस वक़्त। लेकिन जब मैं बॉम्बे गई फर्स्ट डे और मेरा सबसे पहला सीरियल था, अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं बता दूँ, कुंडली भाग्य। कुंडली भाग। और कुंडली भाग्य का सेट सच में बहुत बड़ा है। सबसे पहला सीरियल आपका वही सबसे था? पहला ओके। सीरियल सबसे पहला जो मुझे ब्रेक मिला था और इसके लिए तो मैं सच बताऊँ मैंने ऑडिशन भी नहीं दिया था। ओके। पता नहीं मुझे, मैं बताना नहीं चाह बता सकती हूँ कि मैंने प्रोफाइल सेंड कर रखा था, मुझे सामने से कॉल आया और कि आपका ऐसे कल सेट है और मैं इतनी ज़्यादा नर्वस थी इस चीज़ के लिए कि कुंडली भाग्य अपने आप में एक पहचान है। बहुत, बहुत बहुत ज़्यादा। सालों से चला आ वो रहा है, हम बहुत देखते आ ज़्यादा रहे हैं। पसंद करते हैं लोग। मेरी मम्मी, मैं बचपन से मतलब उसमें किरदार चेंज हो रहा है, लेकिन बचपन से देखते आ रही हूँ मैं उसे। तो वो एक सपना सा ही था। जब मैं सेट पे पहुँची तो सेट देख के सच में मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी। उस मोमेंट पे मुझे एक बार लगा था कि मैं चली जाऊँ क्या? मैं अच्छे से नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि अगर मैं अच्छे से लाइन डिलीवर नहीं कर पाऊँगी तो फिर वो पूरे सेट के लिए भी, सेट पे भी बात आ जाती है, आप किसको लेकर बहुत सारी चीज़ें बातें निकलती है। बिल्कुल। लेकिन जब सेट पे पहुँची ना, जो वहाँ पे डायरेक्टर थे, जो को-एक्टर थे, श्रेया जो है आज आपको पता है लीड में बिल्कुल। जो काम करती जी। है, तो ये सब मुझे सेट पे मिले। तो मुझे सबने इतना ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करवाया ना कि कोई नहीं, फर्स्ट टाइम कॉन्फिडेंट में, आ गया। हाँ, कॉन्फिडेंट आ गया कि फर्स्ट टाइम में हो जाएगा अच्छे से, मतलब बस आप डायलॉग पे ध्यान दो। वो फर्स्ट सीरियल था और फर्स्ट सीरियल से आपको कॉन्फिडेंट आया आगे बढ़ने हाँ, का। आगे बढ़ने का। और उसमें भी मेरे डायलॉग्स काफ़ी लंबे थे। हुँ। उसमें भी मेरे सारे जितने जो उनके जो फादर हैं, उनके और जो उनके हस्बैंड है श्रेया के, उनके साथ ही मेरा था। फर्स्ट डे में ओके। मेरे को उनके साथ ही डायलॉग्स लेने थे और बाकी फैमिली मेंबर्स नहीं थे वहाँ पे। ओके। जैसे मैंने आपको ओके। बताया था कि हुँ। हट सेट जाते, से हटा अलग-अलग दिया जाता है। सीन्स होते हैं। और उस डायलॉग्स के लिए मुझे याद है, मैं, अगर आपने देखा होगा ये सीरियल्स, तो मैं डॉक्टर के साथ असिस्टेंट का मैंने कैरेक्टर किया था उसमें, ओके। एज़ अ सिस्टर। ओके। और मुझे बताना चाहूँगी, काफ़ी फ़नी है ये। ओके। मैं इंजेक्शन से काफ़ी डरती हूँ। ओके। मेरे को, रियल लाइफ में। हाँ, रियल लाइफ में मेरे को इंजेक्शन देखते ही लाइक ऐसे-ऐसे सिविर होने लगती हूँ मैं। ओके। और मेरा उस सीन में ऐसा था कि मतलब डॉक्टर नहीं थी, डॉक्टर की जगह मुझे ही रखा गया था। हुँ। तो मैंने उनके साथ, मेरे को था कि ऐसे-ऐसे आपको देखना है और इंजेक्शन लगाना भी था मुझे। ओके। तो मेरे को जब मैं किस डायलॉग्स किसकी किस्मत खराब थी उस समय किससे, मतलब? हाँ, मतलब सबकी किस्मत, मेरे को इवन डायरेक्टर ने भी बोल दिया सच में लगा मत देना, क्योंकि मैं ऐसे-ऐसे हाथ सिविर हो रही थी मेरी उस अच्छा, जगह। वो मरीज़ कौन था फिर? उनके फादर, श्रेया के अच्छा, फादर श्रेया थे। के फादर। उनकी ओके। तबीयत ठीक नहीं चल रही थी तो घर पे ही इन्होंने सेटअप करवाया था। और मैं जब गई तो सर ने कहा, "आप डायलॉग भूल जाना चलेगा, इंजेक्शन मत लगा देना सच में डर आप।" लग रहा होगा उनको डर भी। लग रहा था कि डायलॉग तो चलो अब चलेगा, हम मतलब मैनेज कर लेंगे अगर ऐसा कुछ होगा तो। हुँ। लेकिन सबने इतनी हिम्मत दी, सबने इतना सपोर्ट किया, बिल्कुल। वो डायलॉग्स भी मैंने बहुत अच्छे से डिलीवर किया और वो सीन्स भी मैंने बहुत अच्छे से प्ले किया। और कट होने के बाद मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मैंने वो इंजेक्शन का इतने अच्छे से मतलब निभाया उस रोल को, बहुत बिल्कुल, अच्छे से, बिल्कुल। बहुत अच्छे अच्छा, से। कभी-कभी जब आपके डायलॉग्स होते हैं तो जब हम लोग देखते हैं तो लगता है कि ह ये तो हम भी बोल सकते हैं। हुँ, कब लगता है ऐसा? लगता है। तो क्या होता है उसमें जो स्क्रिप्ट में होता है उसके अलग अगर हमारी शब्द होते हैं तो क्या उनको हटा दिया जाता है? फिर से रीटेक लिया जाता है? जी, बिल्कुल। क्योंकि देखिए जो स्टोरी बनती है, जो राइटर होते हैं, हुँ। वो एक कहानी को अपने माइंड में रख के वो लाइन्स लिखते हैं। ये किरदार बिल्कुल। इसके लिए जाएगा, ये किरदार इसके लिए जाएगा, ये लाइन्स उनके लिए होना चाहिए। अगर हम सोचेंगे कि हम सेट पे जाके इन लाइन को चेंज करके कुछ और बता दें, तो जो सामने वाला बंदा होगा या बंदी होगी जिसको मैं लाइन डिलीवर कर रही हूँ, हुँ। तो उसने तो अपना वो लाइन प्रिपेयर किया है।
जो मिला था। बिल्कुल। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन चेंज कर दूँगी, तो फिर सामने वाला बंदा या बंदी तो कन्फ्यूज़ हो जाएगा ओके। कि क्या लाइन वो देना सेट था। होता है कि इस डायलॉग के साथ आपको ये जाना है, ये बोलना है। ओके। सपोज़ मान लो कोई इमोशनल मोमेंट चल रहा है और मैं ये सोचूँगी कि इसको हटा के कोई फ़नी वाला डायलॉग बोल देती हूँ, तो सामने वाला तो रेडी है ना कि इमोशनल पे उसको वही रिप्लाई देना है मुझे। बिल्कुल। तो फिर वो चीज़ें खराब हो जाती है। आप ओके। छोटे-मोटे चीज़ें हाँ, था, थी लाइक हो ऐसे सकता चेंजेस है। हो सकते हैं, लेकिन प्रॉपर लाइन्स आप चेंज नहीं कर सकते हो। ओके, ओके। अ, शूटिंग के दौरान सबसे मज़ेदार किस्सा अब तक का रहा है आपका? मज़ेदार किस्सा, वैसे तो बहुत कुछ है बट ये सबसे जो हमारे दर्शक सुनना चाहें उनको मज़ा आ जाए। एक है मैं शेयर करना चाहूँगी। मैं नाच बसंती नाच जो शूटिंग कर रही थी, ओके, तो उस वक़्त ना थोड़ी-सी ठंड का भी वेदर था ओके, और शूटिंग के दौरान मैं आपको बता दूँ कि हमें बहुत ज़्यादा मतलब कभी-कभी लंच, ब्रेकफ़ास्ट का टाइम नहीं मिल पाता है। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है ना कंटिन्यू शूटिंग चलती ओके। जाती है। तो जब आपका कट और ऑब्वियसली हम इस फ़ील्ड में हैं तो हम जब शूटिंग वग़ैरह करते हैं तो हम अवॉइड करते हैं कि बहुत ज़्यादा चीज़ें ना खाएँ, कि हमें प्रॉब्लम ना हो सेट पे हुँ, सब चीज़ें। तो उस वक़्त एक सीन था गोलगप्पे का सीन। ओके, मैं और मेरे फ्रेंड थे, हमें गोलगप्पे का लगा हुआ था सब कुछ सेटअप और वहाँ गोलगप्पे खाना था। तो कई बार क्या होता है ना सीन्स जब होते हैं ना तो रीटेक लेते हैं, डायरेक्टर को सीन्स प्रॉपर नहीं मिल पाता है। हुँ, तो उन्होंने कहा था थोड़े-थोड़े दिखाने का सीन खाना और ओके। हमने क्या किया था ना कि गोलगप्पे खाना स्टार्ट कर दिया था। सच में खाना स्टार्ट कर दिया था। चांस मार दिया। चांस मार दिया और आपको पता है लड़कियों को गोलगप्पे वैसे भी बहुत वो तो पसंद है है। और वो जो वेदर था ना और सच में वो गोलगप्पे वाले भैया का गोलगप्पा बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा। ओके, ओके। मेरी फ्रेंड तो रुक गई थी और मुझे ध्यान ही नहीं है कि कट हो चुका है। अब मैं खाई खाई जा रही जा हूँ, रही, खाई खाई जा जा रही हूँ, रही। खाई जा मतलब खाने की वज़ह से मेरी वो ड्रेसेस वग़ैरह मैं भूल गई थी कि मैं सीन में हूँ उस वक़्त। बहुत ही अमेज़िंग सीन था। लीन हो गई थी। लीन हो गई थी, गोलगप्पे के प्रति इतनी ज़्यादा लीन हो गई थी, बहुत ही अमेज़िंग सीन वैसे था। गर्ल्स को मोमोज़, गोलगप्पे, मोमोज़, ठेले दिख गोलगप्पे जाए फिर वो अवॉइड नहीं कर सकती। नहीं मिलता और सेट में मिलता भी नहीं है। अगर ऐसे सीन आए तो ठीक है, मौके पे चौका लगा अच्छा दिया जब मैंने। भूख लगती है तो कैसे मैनेज करती हैं? क्योंकि कभी-कभी जैसे मुझे है मैं भूख नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ। आपके साथ क्या है? अम, हाँ, ये तो है, डाइट पे रहती हूँ, लेकिन समटाइम सेट पे क्या होता है ना, सेट पे आपको डाइट के हिसाब से खाना भी मिलता है। ओके। ये हमारे लिए बेनिफिट हो जाता है। लेकिन हम फ्रूट्स कैरी कर लेते हैं, जैसे हमें मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रहा है, भूख लग रहा है, हुँ, तो खाने का टाइम भी एक लंच टाइम होता है। ओके। लेकिन अगर उस बीच मुझे कुछ लग रहा है कि मेरे को कुछ ड्रिंक वगैरह खाना कुछ है, चाहिए, हाँ। क्रेविंग हो रहा है, तो मैं अपने साथ वही सैलेड या तो फिर फ्रूट्स ये कैरी करती हूँ कि फिटनेस का भी ध्यान देना है हुँ, और और भूख पेट को का भी भी। अपना ध्यान देना है। हाँ, तो स्वाद का स्वाद भी हो गया और डाइट का डाइट भी मेंटेन हो गया, ओके, दोनों बहुत चीज़ें। बढ़िया है। अच्छा, जो आपने स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में और आप इतना आगे गई हैं, इसके साथ ही आप जो आज की जो लड़कियाँ हैं, जो युवा हैं, उनको क्या संदेश देना चाहती हैं? मतलब मैं ये कहना चाहूँगी देखिए जैसे कि आप अगर इस फ़ील्ड से अगर आप आगे जाना चाहते हो, क्योंकि इस फ़ील्ड के बारे में मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो मैं यही बताऊँगी कि आप किसी भी फ़ील्ड में लेकिन जाओ ना, मेहनत तो आपको बहुत लगता है और आपको मतलब ठहराव के साथ आपको आगे बढ़ना। आप अगर आप सोचोगे ना कि मैंने आज ये कर लिया, मुझे कल रिज़ल्ट चाहिए, तो ये फिर पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है। मेरे को ये लगता है पॉसिबल किसी नहीं है। चीज़ का रिज़ल्ट तुरंत नहीं मिल सकता है। तुरंत नहीं मिलता। आज मेरे को भी मुझे भी लगता है कि मेरी जर्नी देखी जाए, तो आज 8-10 साल का फ़ासला रहा यहाँ तक का। अगर मैं ये टाइम लगा। सोचती हाँ, काफ़ी लंबा टाइम था। अगर मैं ये सोचती कि मैं ये आज कर रही हूँ, मेरा समय बीत जाएगा, मेरी उम्र बीत जाएगी, कल ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो ये सोच के अगर आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हो तो मत बढ़ो। इसके साथ आप करियर में आगे नहीं जा सकते। करियर में आगे जाना है तो आपको ठहराव भी लेना पड़ेगा, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए। आप ये सोच के चलो अपने माइंड में कि मुझे धीरे-धीरे जाना है लेकिन वहाँ तक पहुँचना है। डेडिकेशन आपके अंदर होना चाहिए, होना गट्स चाहिए, होने चाहिए वो। होने चाहिए और ऊपर से और आप कहीं भी जाओ, किसी भी फील्ड में जाओ, आपको बहुत सारी परेशानियाँ आएँगी। इसके लिए भी आप रेडी होके जाओ, माइंड अपना रेडी करके जाओ कि आप यहाँ जा रहे हो, तो ये हो सकता है। अगर आप पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी लेके चलो उस बिल्कुल, जगह। लेकिन आप क्लियर होने चाहिए कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है। तो ओके, मुझे लगता है कि हाँ, आप कॉन्फिडेंट रहो, टाइम के साथ चलो। ओके। और जानू चावल कौन-से पसंद है आपको? जानू वाला चावल जानू कौन था जिसने जानू बोला था हाँ, आपको? वो मेरे हस्बैंड का कैरेक्टर था। बहुत लोगों ने इस पे सवाल उठाया, हाँ, तो आप मेरे घर में चावल कब भिजवा रही हैं? चावल ओके। का दाम तो कम हो जाएगा। जब से मैंने वो ऐड किया है इंडिया गेट बासमती राइस, हाँ,
तो उसके बाद से मुझे लग रहा है कि मुझे खुद सब मुझसे ये पूछते भी है कि तो अब तो आप दिन में 2-3 बार राइस खाती होंगी? तो मैंने कहा क्यों? मतलब वो ऐड करने के बाद तो आई राइस का ऐड अब आप कर रहे हो, तो खा भी रहे होगे घर पे? मैंने कहा नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, यूज़ करती हैं? हाँ, इस राइस देखिए कभी-कभार तो होता है खाना। नहीं, इंडिया गेट का यूज़ नहीं, करती हैं? हाँ, इंडिया गेट तो देखिए ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि मैंने वो ऐड किया है तो इसीलिए उसमें खा रही अमिताभ हूँ। बच्चन भी थे आपके साथ। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा। आपको पता है सबसे कि पहले कब मिली थी? वहीं उसी एड में मिली थी? मुलाकात कैसे हाँ, हुई? ऐसे देखिए हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। आज अमिताभ बच्चन लेजेंड है इंडस्ट्री के बिल्कुल, लिए, सभी बिल्कुल। जानते हैं और मैंने बचपन से उनकी मूवियाँ देखी है। मुझे सबसे अच्छी कौन-सी लगी थी? सबसे अच्छी वो बागवान। भागवान। मतलब वो तो दिल को मुझे छू जाती दिल है। खुश हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है बच्चा बच्चे को भी पता है वो मूवी के बारे में और बिल्कुल, सभी कहते हैं घर पे, पेरेंट्स को आप जिसको देखो, लेसन लेना है तो बागवान से लो। भागवान से लो। आप बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए एक अच्छी लेसन्स है उसमें आपको देखने के। तो जब मैं सर फर्स्ट टाइम सर से मिली थी सेट पे, तो मुझे तो एक बार यकीन ही नहीं हुआ कि मेरा मतलब उनके साथ सीन है इस तरह से। अच्छा, जब मैं सेट पे आई, बहुत ही हम्बल है वो सर। मतलब जब मैं सेट पे फर्स्ट टाइम पहुँची तो उन्होंने सबसे पहले नमस्ते देवी जी। आपको पता होगा ठीक अगर आप है। देखती हो कौन बनेगा करोड़पति करोड़पति में देखती हूँ। या फिर काफ़ी ऐसे लाइव शो, तो अमिताभ बच्चन जी हमेशा महिलाओं को देवी जी ही बोल के बुलाते हैं। तो मैं भी जब सब मैं बहुत नर्वस थी कि मैं जाऊँगी, मैं क्या बोलूँगी, कैसे रिएक्ट, लेकिन मैं जाते ही जाते मुझे कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिला। मैं ओके। जाते-जाते सर ने नमस्ते देवी जी, तो मैंने मतलब वो फर्स्ट टाइम आप वो देख रही थी। हाँ, फर्स्ट टाइम और मुझे कॉन्फिडेंट आ गया बहुत ज़्यादा, मैं बहुत नर्वस थी। तो मैं देखते ही नमस्ते सर, नमस्ते, नमस्ते लाइक उन्होंने कहा आइए हम रिहर्सल करते हैं साथ में। तो मैंने बोला इतनी ज़्यादा डाउन टू अर्थ। हम सुनते थे ना कि मतलब कि इतनी बड़ी लेजेंड है, आज उन्होंने इंडस्ट्री में पूरी ज़िंदगी दे दी अपनी बिल्कुल, बिल्कुल। और उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है आज लोगों को। नहीं हमें इंडस्ट्री में रियल लाइफ में भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मुझे ये यकीन उस दिन हो गया सेट पे जाके। जब मैं सेट पे पहुंची ना, सर का जो नेचर है, इतना हम्बल, इतना डाउन टू अर्थ ना, क्योंकि मतलब उन्होंने मुझे मुझे इतना कंफर्टेबल करवाया ना, मैं भूल गई कि मैं किसके साथ शूटिंग कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है कोई फैमिली है अपनी। हाँ, फैमिली। उन्होंने मेरे साथ रिहर्सल किया, आप यहाँ आइए, ये हमारा स्क्रिप्ट है, ये बोलना है आपको, वो बोलना है। मतलब बहुत स्मूथली मैंने डायलॉग डिलीवरी किया, बहुत ही प्यार। उन्होंने सेट पे फिर हँसी-मज़ाक भी की। अच्छा, तो आप जानू बोल के बुलाएँगे इनको? ठीक है। तो हम भी उनको वहाँ से पीछे उन्होंने फिर कहा मैं डायलॉग चेंज कर दूँ। मैं उनको पीछे से वहाँ से बुलाऊँगा। ठीक है देवी जी, आप मुझे वो देंगी? मतलब जो मस्ती हम सेट पे कर रहे हैं ना, बड़ा ही अच्छा रहा, बहुत अच्छा अनुभव था। बिल्कुल। अच्छा सविता जी आपका एक ऐड था, मैं सच बताऊँ उस टाइम मैं खाना खा रही थी और खाना खाने के बाद मुझे वॉमिटिंग जैसा फ़ील हो रहा था, जो आपका खाने में बाल वाला जो आपने ऐड किया था, वो क्या था कैसे? वो मतलब बा खाने में ही बाल वाला क्यों? कुछ और भी तो हो सकता था। हाँ, जी, आपको पता है कि आजकल के जनरेशन में मतलब हमारी जो मम्मी लोग थी उस वक़्त, हमारा खान-पान बहुत अलग था उस वक़्त के हुँ, ज़माने में, तो हमारा हेल्थ सही रहता था और आज के ज़माने में मैं ये नहीं बोलूँगी ऐड कर रही हूँ इसी के लिए मैं ये ऐड नहीं मतलब हुँ, इसके बारे में नहीं बता रही हूँ यहाँ पे। तो वो मेरा जो ऐड था ना बाल के लिए था, वैदिक। अगर आप वैदिक। देख सकते हो हाँ, मेरे रियल बाल इतने लंबे हैं और मैं उसके लिए ऐड नहीं कर रही हूँ, मैं आपको रियल बता रिव्यू दे रही हूँ। रियलिटी है। तो मैंने वो मेरे पास जब आया था कि आपको ये एक ऐड करना है, शैम्पू और ऑयल का था वैदिक। सुना होगा आपने बहुत ज़्यादा अभी हाँ, ट्रेंड मैंने में सुना चल रहा हुआ है है बिल्कुल। और वो स अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब आप वैदिक चीज़ें प्रोडक्ट वैदिक का यूज़ हाँ, करती हैं? नहीं, मतलब सम टाइम, ये नहीं बोलूँगी कि मैं रेगुलर करती हूँ। ओके। मैं ज़्यादातर घर की चीज़ें बनाए हुए पे बिलीव करती हूँ। सम टाइम मैं बाहर की चीज़ें भी यूज़ करती हूँ। लेकिन हम जिस इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करते हैं, हमारे बालों में बहुत ज़्यादा केमिकल आए दिन लगता रहता यूज़ है। करता है। स्प्रे हो गया, बहुत सारे प्रोडक्ट लगते हैं, तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो जब मेरे पास ये ऐड आया था, मैंने ये शूट किया था वैदिक का, तो आपने पूछा था खाने में ही बाल क्यों? हुँ, वो इसलिए आपको पता होगा ये हर घर की कहानी है। हुँ। हर घर की कहानी है, जब आप खाना बनाते हो, हम ध्यान तो बहुत देते हैं, लेकिन कहीं न कहीं आप देखना दाल हो, चावल हो, चाहे वो कोई भी खाने वो की खाने वस्तु में हो, ही मिलता है। रेयर आपको बाल मिलेंगे। हमेशा नहीं, लेकिन कभी न कभी, हुँ, कहीं न कहीं मिलते हैं। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि लड़कियों को बालों की लड़की हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे कोई भी हो, बालों की समस्या सबके साथ है। बिल्कुल, तो मैंने जब ये ऐड किया था, तो मेरे को लगा कि नहीं, इसके ज़रिए एक मैसेज तो पहुँचे लोगों तक कि नहीं बिल्कुल। आप इससे आप अपने बालों को थोड़ा तो सही कर सकते हैं। तो मुझे ये ऐड की कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा था कि उन्होंने ओके। जब खाने से स्टार्ट किया था, फिर जब मैंने वो शैम्पू स्टार्ट किया लेना, फिर मेरे को बालों पे वो अलग ही ग्लो दिखा, चेंजेस दिखे, तो फिर क्यों नहीं?
ओके, सबको करना चाहिए मेरे को लगता है उस हिसाब ओके, से। मतलब ऐसे बाल निकालना। हाँ, वो ओके। मेरे को भी लगा था, बट डायरेक्टर से मैंने जब ये पूछा तो सर ने हाँ, कहा कि जब उन्होंने ये स्टोरी बताई मुझे, तो मुझे बहुत रियल लगा कि ये काफ़ी लोग कनेक्ट कर पाएँगे। क्योंकि वो गर्ल्स किचन भी देख रही हैं, किचन से हाँ, कनेक्ट कर रहा है, गर्ल से हाँ, बाल से दोनों से कि कनेक्ट वो कर। आपने देखा होगा कि मेरे लिए वो खाना आया था, मैं हुँ, टेबल पे बैठी हुई थी बाल बिखरे और हुए खाना आया था, मैंने टोटल। 1-2 निवाले, हाँ, बाल बहुत बिखरे हुए थे, 1-2 निवाला खाया। कभी-कभी होता है ना लड़कियाँ शैम्पू करके आती है, हुँ, बाल खोल के रखते हैं तो बाल 1 आध 2 तो सबके टूटते हैं। बिल्कुल। तो वो मुझे खाने पे मिला, तो फिर वही मेरी भाभी ने सजेस्ट किया, बस हुँ। यही स्टोरी लाइन अच्छा थी। वो जो थी जिनके हेयर आप देख रही थी बैक साइड से वो कौन थी वहाँ पर? वो मेरी सो को-एक्टर थी, उन्होंने काफ़ी एड्स वगैरह किए हुए हैं, तो अच्छा, मैं फर्स्ट टाइम मिली थी उनसे वहाँ पे। ओके, ओके। कोई सीक्रेट टैलेंट जो लोग नहीं जानते हैं और आपके अंदर वो टैलेंट है, बताना चाहेंगी आप दर्शकों को? ऐसा तो कुछ सीक्रेट नहीं बोलूँगी, देखिए हर किसी का काम करने का अपना-अपना स्टाइल होता है। जैसे आज आप हो, मैं हूँ, हर किसी की मेहनत करने की स्टाइल अलग होती है। तो मेरे अंदर बस स्टार्टिंग से ये था कि कुछ भी हो मेरे को ये करना है। तो मैंने ये चीज़ छोड़ा नहीं मुझे लगता है, और सही तरीके से सही दिशा मुझे लोग भी मिलते गए। मेरे पेरेंट्स ने भी हेल्प किया इस चीज़ों में आगे बढ़ने ओके, के लिए। तो सीक्रेट क्या है, मैं बस यही बताऊँगी कि आप किसी भी काम को कर रहे हो अपने-अपने तरीके से करिए और उसको ऐसे करो कि सामने वाले को डिलीवर कर पाओ। आप बिल्कुल। जैसे आप कोई भी काम कर रहे हो, किसी भी फील्ड में हो, तो मेरे को ये लगता है कि आप इस तरीके से करिए कि सामने वाले को डिलीवर हो पाए कि आप ये कर रहे हो और आप इसी के लिए बने हो और आपको बिल्कुल, करना है। आप सामने वाला आपको जज ना करे इस चीज़ के लिए कि आप ये हुँ, नहीं कर सकती हो या फिर ये आपके लिए नहीं बना है। वो आप अपने टैलेंट से उनको ये चीज़ दिखाओ कि मैं ये कर सकती हूँ और ये मेरे लिए बना है। ओके। बिहाइंड कैमरा आप क्या करना पसंद करती हैं? बिहाइंड कैमरा मुझे पूजा वगैरह करना अच्छा लगता है। अच्छा, मतलब ये नहीं बोलूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा धार्मिक हूँ, दिन भर लेकिन आप कीर्तन। धार्मिक हैं, मैंने देखा है कि आप हाँ, अक्सर जो ऐसे इवेंट्स होते हैं, आप उन उसमें ज़रूर शामिल होती हैं, जैसे हाँ। लखनऊ में कार्यक्रम हुआ था, उसमें भी। अच्छा, आप सबसे अच्छा जो प्रवचन देते हैं, कौन है? धीरेन्द्र शास्त्री हों या फिर अनिरुद्धाचार्य हों, किनको आप पसंद करती हैं सुनना? अभी तो देखिए वैसे मैंने मतलब पर्सनली जाके अटेंड नहीं किया ऐसा कुछ। ओके। मैंने नहीं, अभी जैसे टेलीविज़न पे लोग सुनते हाँ, हैं, मोबाइल पर लोग सुनते हैं, किसको सुनना मैं पसंद सच करते बताऊँ तो देखिए ऐसा आपको पता है अभी जिस फ़ील्ड से मैं बिलॉन्ग करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है हैं? कि ओके, मैं इतना ज़्यादा मतलब चीज़ों को सुनूँ ध्यान से या फिर समय दे के करूँ। हुँ, लेकिन मैंने अभी एक महाराज जी हैं, मुकेश आनंद जी, अगर आपने देखा हाँ, हो उनका, बिल्कुल। वो कथा वगैरह कथावाचक करते हैं और मुझे उनका बहुत अच्छा लगा। मुझे जाने का मौका मिला था, मैं उस वक़्त फ्री थी और प्रतापगढ़ में ही थी, किसी ओके। काम से अपना गई हुई थी, मेरा एक कार्यक्रम था वहाँ पे। अच्छा, आप समाज सेवी भी हैं। किस अ, तरह की समाज सेवा करती हैं? समाज सेवी आपने निकाला है, इस वर्ड पे मैं कुछ बोलना चाहूँगी। मैंने ये देखा है अभी कुछ टाइम से मैं नोटिस कर रही हूँ, हमारे समाज में हर मोहल्ले में, हर दूसरे घर में एक समाज सेवी कहलाए जाते हैं। अगर आप उनसे पूछो कि हम आप क्या करते हो? चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, तो हम समाज सेवी हैं, हम समाज सेवी हैं। लेकिन उस समाज सेवी के नाम पे क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, बट एक फ़ोटो क्लिक करवाते हैं, वो बिल्कुल, एक अपलोड कर देते हैं या फिर आप उनकी आईडी में देखोगे, तो कहीं लिखा होता है समाज सेवी, वो बिल्कुल। टैग लग जाता है, लेकिन करते क्या है? कुछ नहीं। मतलब जज नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ हुँ, समाज सेवी एक के तरह नाम से पे एक शब्द में एक दिखावा। शब्द में वो दिखावा कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोलती कि मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन मैं एक छोटा-सा इंसिडेंट आपसे शेयर करूँगी। आपको पता मैं असम से हूँ और असम में आपको अगर पता होगा हर साल बाढ़ आता है। वहाँ ये बिल्कुल। समस्या है, बहुत ज़्यादा है। तो मैं आज से ये घटना आपकी 12-13 साल पहले की घटना बता रही हूँ। मैं वहाँ पे जैसे ये हर साल होता है, मुझे पता चला और मुझे बहुत टाइम से था कि मुझे कुछ करना है, इसके लिए कुछ करना है, लेकिन अकेले में जितना भी तो मैं पहुँच गई जहाँ पे ये बाढ़ वगैरह की बहुत ज़्यादा समस्या थी। मैं वहाँ पहुँची और मुझे देखा नहीं गया कि मतलब ओके, लोग उस परेशानी से जूझ रहे हैं, पानी में डूब रहे हैं और आप बिलीव नहीं करेंगे इतनी-इतनी पानी, ओके। इतना-इतना पानी, किसी-किसी जगह इतना पानी और मैं चली गई वहाँ पे कि नहीं मुझे लोगों तक खाना पहुँचाना है, किसी को कपड़े देना है किसी
ऐसा नहीं कि वहां पे सिर्फ मनुष्य मतलब इंसान जूझ रहे हो, कई जानवर जानवर भी। भी जूझ रहे होते हैं। हो सकता है कि उस जानवर को मैं निकाल के वहां तक पहुंचा पाऊं, ठंड से जूझ रहे हैं वहां कपड़े दे पाऊं, कुछ मेडिकल मतलब अंदर से ये हो मेडिसिन, रहा था मैं क्या हाँ कर दूं? क्या करूं, मैं मेडिसिन पहुंचा पाऊं। और मैंने ये किया। ये आपको मैं बता रही हूँ 12-15 साल पहले की बात बता रही हूँ, जब मैं असम में रहती थी। मैंने ये किया। और मैं जब वहां ये गई थी तो मैं किसी एक्टर या कलाकार के नाते नहीं गई थी। एक इंसान के मैं बस एक आम लड़की, एक सविता के अनुसार वहां गई थी कि मुझे वो करना है। मुझसे देखा नहीं गया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि मुझे पहुंचना है, कैसे भी करके मदद करना है। और वो मैं कोई ओके, ढोंग नहीं कर रही थी वहां पे, मैं दिल से करना चाहती थी अच्छा लग और रहा मैंने था। किया। और वहां पे मैंने किसी मीडिया वाले को नहीं बुलाया था कि आप आइए फोटो क्लिक कीजिए, या फिर मैं किसी कैमरामैन पहुंचा था। आप शायद ही मेरे सोशल मीडिया पे, आई गेस, कोई आपको एक आध फोटो मिल जाएगा, मे बी नॉट श्योर, कि ऐसा किसी ने डाला होगा, लेके तो हुँ, होगा। हालाँकि आपके सोशल मीडिया पर नहीं है, नहीं, मुझे आपने देखा ऐसा है। कुछ नहीं देखा जी, होगा। फिर भी आप चेक करोगे तो एक आध आपको मिल सकता है कि किसी ने, वहाँ पे भी बहुत सारे लोग होते हुँ, हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हमने किसी मीडिया वाले को बुलाया कि हम ये काम कर रहे हैं, हम वो काम कर रहे हैं, आइए आप हमें छापिए दिखाइए। पे। वो बस मुझे करना था। मुझे दिल से था कि मुझे करना है, जितना हो सकता है मैं अपने दम पे, अपने बल पे करूँ, और मैंने वो किया। तो मैं ओके, इस चैनल के माध्यम से बस यही कहना चाहूँगी उन समाज सेवी के नाम पे जो ढोंग ही कर रहे हैं ना, अगर समाज सेवा सच में करना है तो ग्राउंड लेवल पे उतर के कीजिए, ऑफ कैमरा। ऑफ कैमरा कीजिए। और अगर देखिए, ऐसा नहीं कहूंगी कि आज की डेट में बहुत लोग डालते हैं, फोटोज डालते बिल्कुल, हैं, आपकी चीजों को लेके डालते हैं। आपको पता होगा, मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगी। अम, आज की डेट में आपको पता है, दहेज के नाम पे, दहेज के नाम पे महिलाएं आज की डेट में सेफ नहीं है। लोग जो बिल्कुल, बोलते हैं ना कि नहीं नहीं, आज की डेट में दहेज तो प्रथा बंद हो गई, कोई बंद नहीं हुआ है। पहले दहेज सामने से दिया जाता था, सूटकेस भर के। बिल्कुल, आज की डेट में दहेज आपको लेविश शादी में दी जाती है, बिल्कुल। या फिर गिफ्ट्स के नाम पे दी जाती है। और आपको पता है उस दहेज के पीछे जो माँ-बाप संघर्ष करते हैं बचपन से वो लेके कोई नहीं देखता। लड़कियों की शादी होने के बाद, लड़कियां तो जूझ ही रही है, लेकिन आपको पता है माँ-बाप भी जूझ रहे हैं इससे। वो शादी के कैसे? बाद तक, शादी के बिल्कुल, बाद भी वो कर्जा कर्जा मुक्त नहीं होते हैं। बिल्कुल, उनकी जिंदगी, उनकी उम्र निकल जाती है कि उस वो कर्जे को चुकता करते-करते। बिल्कुल, तो यही बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगी, आपको पता होगा एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 21 के बीच में पर डे हुँ, 1200 महिलाएँ गायब होती हैं। पर डे 1200 महिलाएँ। बिल्कुल, उसका किसी को ये नहीं पता कि कहाँ गई, कैसे हुआ, क्या नहीं। आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है, मुझे पता है, बिल्कुल, और कर भी रहे हैं। लेकिन मोदी जी के साथ-साथ आज हमारे जो देश में समाज सेवी जो बोलते हैं अपने आप को, अगर वो भी ग्राउंड लेवल पे उतर के काम करने लगे ना, तो हमारा देश, हमारा समाज तो बहुत बदल जाएगा। बिल्कुल। तो और मुझे लगता है सारी ज़िम्मेदारी सरकार की नहीं है। नहीं होती है। आज कुछ ज़िम्मेदारी हमारी भी है, आपकी भी है, बिल्कुल, हमारे आस-पड़ोस वालों की भी है। अगर वो ये करने पे उतर जाए तो हमारा देश बहुत बदल जाएगा, मेरे को लगता है। तो आज बिल्कुल, ठीक है, आज मेरे को लगता है कि इसलिए महिलाओं को ना पढ़ाने के साथ-साथ आप आगे भी बढ़ाइए। सिर्फ एजुकेशन ही नहीं चाहिए होता है कि स्किल शादी के लिए अलग भी एजुकेशन, चाहिए, हाँ, बिल्कुल, इसके लिए भी आपको अलग तरीके से काम करना पड़ेगा, ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा। और मुझे अगर कभी, मैं ये नहीं बोलती कि मैं समाज का काम करती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया समाज के लिए। मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, करना चाहती हूँ। मेरे को अगर मौका मिलेगा इस ऐसा, तो मैं महिला सशक्तिकरण के लिए काम करना चाहूँगी। अगर ऐसा कुछ मौका मिला तो। अगर मैं किसी महिला को, मुझे लगता है, मैं 10 महिलाओं को भी बचा लूँगी ना, तो मेरे को लगता है मेरी ज़िंदगी का ये एक पूजा सफलता, एक तरह एक से सफलता माना बिल्कुल, जाएगा कि मैं अपनी ज़िंदगी में सफल हो गई, कि मैंने बिल्कुल। किसी महिला को बचाया, उसके लिए कुछ काम किया। तो मैंने अभी तक समाज के लिए ऐसा कुछ काम नहीं किया, लेकिन मैं, अगर मुझे मौका मिला तो डेफ़िनेटली मैं करना चाहूँगी इस पे। ओके, बहुत बढ़िया, आपकी सोच बहुत अच्छी है क्योंकि अगर एक महिला होकर आप किसी महिला के लिए इतना सोच रही हैं, बहुत बड़ी बात है अपने में। अ, एक दिन के लिए सविता जी अगर आपको किसी एक्ट्रेस का जगह मिले, तो आप किसकी जगह लेना चाहेंगी? एक दिन के लिए? नो डाउट कंगना का। कंगना का, हाँ ऐसा जी। क्या है कंगना में? निडर है वो, आपको पता है आज की डेट में, जैसे मैंने आपको बताया कि आज की बहुत सारी लड़कियां हैं अभी भी जो अपने आप में कॉन्फिडेंस फील नहीं करती है। उनको लगता वो है, वो उस काबिल है, लेकिन समाज बोल लो या फिर जो भी बोल लो, उनको लगता है कि मैं ये नहीं कर सकती। लेकिन मैंने जब कंगना को देखा, उनकी मैं, जो भी फ़िल्म आई थी हाँ, जैसे अपनी क्वीन देख लीजिए या बिल्कुल, तनु वेड मन्नू देख लीजिए, क्वीन में उनका कैरेक्टर अलग ही निकल के आया है। बिल्कुल, तो आज वो
इसी इंडस्ट्री से बिलोंग करती है और अभी वो पॉलिटिक्स में भी आ चुकी है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि कंगना का कैरेक्टर आप मैं जी सकती हूँ बहुत अच्छी से। वो निडर है, वो कोई भी काम खुल के करती है, डेडिकेशन के साथ करती है, बहुत कॉन्फिडेंट है उनके अंदर, बहुत बेझिझक करती है वो अपने आप ओके, में सारे काम को। तो एक दिन के लिए कंगना हाँ बनना जी, हाँ चाहेंगी। जी, ज़रूर, ज़रूर। बिल्कुल, ओके। ओह! गर्ल्स प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा आप किस पर पैसा खर्च करती हैं? अ, सबसे ज़्यादा जी, मैं ये तो सबका जवाब रहता है कि शॉपिंग। वो तो लड़कियों का रहता ही है अपना हुँ, मेंटेनेंस कहीं जाना है उसके लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है और मैं अभी आपने बोला तो मैं मतलब ध्यान दे रही हूँ इस चीज़ में। मेरे को लगता है मैं सबसे ज़्यादा ना पूजा पाठ में खर्च करती हूँ। पूजा-पाठ हाँ, में। ओह! क्योंकि अगर आपको पता होगा आप देखना मैं ऐसा नहीं है कि भगवान को बता रही हूँ, गिना रही हूँ। मुझे करना बहुत ज़्यादा पसंद है ये चीज़। आप मेरे पेज पे भी अगर कभी जाओगे ना आपको जैसा कि आपने अभी कहा था, तो आपको देखने को भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि मैं मंदिर में जाके दान दे रही हूँ, हुँ, कि इतनी-इतनी चढ़ावा चढ़ाई हूँ, वो नहीं करती हूँ मैं। पूजा-पाठ का मतलब ये है कि जैसे किसी के लिए मैं कुछ कर पाई या घर में किसी के लिए भोज रखवा दिया। मेरी घर पे हर साल गणपति का उत्सव मनाया जाता है ओके, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बड़े अच्छे से बप्पा को आयोजन लाऊँ, करूँ और सबको भजन कीर्तन करूँ। इसी बहाने समाज के लोगों के साथ एक आपका मिलना-जुलना हो जाता है। लोगों को भी आप कीर्तन का एक सौभाग्य दे देते हो कि वो भी कीर्तन आके सुने, इसमें भी मगन हो जाए और बिल्कुल, सबके साथ एक खान-पान समाज में उठना-बैठना मिलना हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। कोई भजन-वजन आते हैं आपको? हाँ, नहीं अभी आप मुझसे भजन मत गवाना यहाँ पे। नहीं, वैसे मैं बोलिएगा। गाती हूँ, गा लेती हूँ। जैसे कि मैं साईं बाबा की मैंने कहा कि बहुत बड़ी हुँ, भक्त हूँ, तो साईं भजन्स मैं गाती हूँ, कभी-कभार। फ़ास्ट रखती हैं? हाँ, अभी तो नहीं अभी मैं नहीं कर पाती हूँ, काम के ओके, दौरान। कभी-कभार हो गया तो कर लिया 1 आध 2 फास्ट लेकिन पहले करती थी, बहुत ज़्यादा करती थी। ओके, ओके। बहुत मतलब अच्छा, असम आपका आखिरी बार कब जाना हुआ? क्योंकि उम, अभी आप मुंबई में रह रही हैं। हाँ जी। मैं पिछले डेढ़ 2 साल बोल सकते हो, डेढ़ 2 साल। आपके पेरेंट्स कहाँ रहते हैं? आपके साथ में ही वहीं रहते हैं? नहीं, 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 वो असम में ही रहते असम हैं। में। आपके साथ मतलब कोई नहीं, आप अकेली मतलब रह रही हैं? हाँ, बॉम्बे में तो अकेली ही रहती हूँ, ओके, इतनी आपके साल। फैमिली में कौन-कौन है? मेरी फैमिली में मेरी मदर है, ओके, फादर है, 2 सिस्टर हैं। ओके, आप सबसे छोटी हैं? नहीं, नहीं, मैं सबसे बड़ी हूँ, सबसे सबसे बड़ी हैं। बड़ी हूँ। अच्छा, फाइट-वाइट होती है? बहनों वाला हाँ, प्यार? सिस्टर्स के साथ बहुत ज़्यादा क्योंकि एक तो पहले होता था काफ़ी ज़्यादा, अब तो सब अपने-अपने काम में व्यस्त हैं। दोनों सिस्टर भी अपने-अपने जॉब में हैं। पापा-मम्मी अपने भाई? नहीं भाई भाई नहीं, नहीं है, भाई ओके। नहीं। तो बाकी 2 सिस्टर्स क्या करती हैं? दोनों हैं, एक इंजीनियर है, एक लॉयर है। ओके, ओके। तो कभी कहा कि दीदी मुझे शॉपिंग करना है, मुझे पैसे भेज दीजिए, कुछ ऐसा सीन होता है? नहीं, पहले होता था। हुँ, पहले काफ़ी हम आप खुद लड़ाई भी कमाती करते हैं? थे कपड़ों के लिए। अब सभी मैच्योर हो चुके हैं, सभी कमाते हैं। लेकिन कभी ऐसा मौका मिला जैसे मैं मिलती हूँ तो चलो कभी शॉपिंग हो गई, कभी वो आते हैं तो ऐसा हो जाता अच्छा, है। जब एक साथ इकट्ठा होते हैं तो कहते हैं, मुझे आपकी ड्रेस बहुत अच्छी लगी, मैं पहन लूँ, हाँ, ऐसा हाँ, होता ये होगा ना? होता ही क्योंकि मैं कपड़ों की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ। ओके, स्टार्टिंग से ही मैं मतलब इस इंडस्ट्री में आने से पहले मुझे फैशन डिज़ाइनिंग भी करना था। ओके, तो मैं घर पे ही कपड़ों को लेके क्रिएटिविटी करना मतलब इसे कटिंग करना, ये पहन लेना, इसके हुँ, साथ वो डाल लेना, मतलब जोड़ के मतलब ये करके, तो सब मेरी कपड़ों को बहुत पसंद भी करते थे उस वक़्त भी। ओके। तो और कपड़ों के लिए लड़ाई होती थी? बहुत ज़्यादा मुझे एक इंसिडेंट मैं बताना चाहूँगी आपको। मतलब ये जब मैं स्कूल में थी तब की बात है। हमारे वहाँ दुर्गा पूजा काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है, हुँ, काफ़ी असम का ओके, है वहाँ पे। हाँ, तो वहाँ 9 दिन का मतलब लगता था कि शादी का रिचुअल चल रहा है, पूरी मतलब बाहर टाउन वगैरह में भी। तो हम 9 दिन क्या 3-4 दिन तो हम नए कपड़े 4 दिन नया पहनेंगे ही पहनेंगे ऐसा होता था हमारे पास। ओके, और मैं अपनी बहनों को उस वक़्त मैं कपड़ा बिल्कुल भी शेयर नहीं करती थी अपनी बहनों से। ओके, तो मैं लेके आई और मेरी सिस्टर को मेरी एक जैकेट पसंद आ गया था और हमारी जो लड़ाई इस बात पे बहुत-बहुत बुरी तरीके से लड़ाई। पापा आए और हमें निकलना था पूजा घूमने के लिए। मैं बस आधे घंटे पहले की बात बता रही हूँ आपको। हुँ, और पापा आए उस वक़्त, पापा ने देखा कि इनकी लड़ाई तो थम ही नहीं रही है, थम ही नहीं रही है। क्या किया? उन्होंने वो जैकेट लिया और 2 टुकड़े कर दिए। ओह! कैंची से लिटरली उन्होंने कट कर दिया। उन्होंने कहा, "एक तुम रख लो, एक तुम रख लो। अब पहन लो तुम लोग दोनों आपस में।" और फिर उस दिन जो हम शांत हुए, फिर हमने डिसाइड किया कि अब जो भी होगा मिल-बाँट के पहनेंगे। पहनेंगे। उसके पहले हम कभी भी कपड़े शेयर नहीं करते थे। इतना लड़के-लड़कों में झगड़ा नहीं होता जितना लड़कियों में होता है, कपड़ों बिल्कुल, के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर मुझे वो सीख आज तक याद है कि नहीं, झगड़ा पापा नहीं ने करना है। अब झगड़ा नहीं करना है कपड़ों के लिए, अब हमें कपड़े शेयर करना है। तो ओके, वो ओके, एक इंसिडेंट है लाइफ टाइम। ओके। तो सबसे ज़्यादा प्यार आप किससे करती हैं, मम्मी से या ज़्यादा पापा से? क्या मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने। नहीं होता है कि ऑल टाइम फेवरेट रहती हैं गर्ल्स मोस्टली अपने फादर से, मैंने देखा है जो।
जैसे मैं अपनी पापा की सबसे ज़्यादा फ़ेवरेट हूँ मम्मी से ज़्यादा। हाँ। नहीं, मैं भी देखिए ऑनेस्टली तो पापा ऑब्वियसली, क्योंकि लड़कियाँ जैसे कहा कि पापा की फेवरेट होती फ़ेवरेट है होती है। और मम्मी मेरी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी स्टार्टिंग से ही। ओके, अब लेकिन ऐसा हो गया कि मैं अब मम्मी से ज़्यादा क्लोज़ हो गई हूँ। मम्मी से ओके, ज़्यादा बातचीत होती है। पापा भी काम के दौरान बिज़ी हो जाते हैं काफ़ी। ओके। तो अब मैं पापा से मेरा बॉन्ड कम हो गया, मम्मी से ज़्यादा हो गया है। अच्छा, पर्सनल चीज़ें आप किससे शेयर करती हैं? मतलब सच बताऊँ तो अब ऐसा मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि काम में इतनी ज़्यादा बिज़ी रहते हो और आप इतना मैच्योर हो चुके हो कि मैं ये चाहती हूँ कि अपने पापा-मम्मी को वो टेंशन ना दूँ। ऐसी कोई बिल्कुल, बातें हो जो उनको ना बताऊँ, ना उनको बताओ। परेशानी ना हो। लेकिन ऐसे छोटे-मोटे चीज़ें जो होती हैं मुझे लगता है शेयर करना चाहिए, तो मम्मी से ही करती हूँ। 24 घंटे में कितनी बार बात हो जाती है मम्मी से, फैमिली अ, सिस्टर से? नहीं, मैं कभी 1 बार हो गया, कभी 2 दिन भी हो जाते हैं। सिस्टर से भी मतलब रेयर बात होती है, क्योंकि वो भी अपनी जॉब मम्मी-पापा से तो हो भी जाती है, सिस्टर से नहीं हो पाती है। क्योंकि सिस्टर्स का ऐसा है कि आपको पता है 9 टू 5 का जॉब होता है। बिल्कुल, सम टाइम 9 टू 9 हो गया है, वो घर आ रही है, लेट आ रही है, खाना खाया, सोई, सुबह मॉर्निंग उठना है, फिर उनको भागना है। तो ओके। शेड्यूल का कुछ पता नहीं रहता है। तो सम टाइम संडे वगैरह है तो फ्री है तो सबसे बात हो गई। फैमिली ग्रुप तो कॉल आपको हो गया। दी बुलाती है या फिर नाम से नहीं, नहीं, बुलाती? नहीं, दी बुलाती है दोनों। पहले एक बीच में ऐसा इंसिडेंट हुआ था, तो वो मुझे मेरे घर का नाम गुड़िया है। ओके, सो मुझे गुड़िया गुड़िया ऐसे होता है ना, कभी गुस्से में हो गए गुड़िया ऐसे करके बुलाना, ओके, बट अब दी बुलाती है। ओके। टाइम के साथ सबके आ जाता है। अच्छा, मम्मी का जो डायलॉग होता है कि यहाँ नहीं सीख रही हो फिर ससुराल में क्या करोगी? ये जो डायलॉग आपकी भी मम्मी मारती हैं? हाँ, ये सबका है, मेरे को लगता है ये ये कॉमन है। मैक्सिमम ये हर किसी के साथ हुआ होगा, हर किसी की मम्मी अपनी बेटियों को ये अच्छा, बोलते हैं। सबसे बेहतर कौन-सी मैरिज होती है, लव मैरिज या फिर अरेंज मैरिज? क्या लगता है आपको आज के टाइम पर? मेरे ख्याल से देखिए दोनों बेटर है, लेकिन जितना मैंने अभी देखा है, अभी बाहर रहने की वजह से, मेरे को लगता है कि लव में आपको एक बेनिफिट क्या मिल जाता है कि आप उस बंदे को समझ लेते हो, थोड़ा-सा जान लेते हो। अपनी करियर से रिलेटेड चीज़ें हो गए या फिर आपका फैमिली चीज़ हो गई या आप पर्सनल कैसे हो, एक-दूसरे को बता पाते हो। देखिए टिकने को पसंद, तो नापसंद हाँ, सब कुछ हो देखिए जाता है। टिकने को तो आप नहीं कुछ नहीं बोल सकती कि लव टिकेगा कि अरेंज टिकेगा। आजकल के ज़माने में कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप कोई भी मैरिज हो ना, मेरे को लगता है कि वो आपके ऊपर होता है, उसको आगे तक लेके जाना। कॉम्प्रोवर्ट जो लोग बोलते हैं, गलत बोलते हैं इसको, मेरे को लगता है। आपको हर रिश्ते में इवन आप माँ-बाप के साथ भी हो ना, भाई-बहन के साथ भी हो ना, तब भी आपको थोड़ा तो मिला के चलना पड़ता है, बिल्कुल, तालमेल करना मिलाना पड़ता पड़ेगा। है। तो ये माइंड में लोगों का क्यों होता है कि शादी में ऐसा होता है? नहीं, शादी में ऐसा नहीं होता है, ये हमारे बचपन से ही होता है। बचपन से हमें स्कूल में टीचर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, समाज के साथ, फैमिली के साथ, माँ-बाप के साथ, भाई-बहन के साथ, सबके साथ करना होता है आपको। बिल्कुल, बिल्कुल। तो लोग ये गलत समझते हैं। अगर जिन्होंने ये चीज़ समझ लिया, तो मुझे लगता है कि वो शादी रिश्ता टिक सक्सेसफुल हो जाएगा। गई। बिल्कुल। तो लव हो चाहे अरेंज हो। अच्छा, बचपन के आपके दोस्त अभी हैं कॉन्टैक्ट में? हाँ, है कुछ कुछ बात फ्रेंड। होती है? हाँ जी, होती है। ओके, तो वो कहते हैं, "अरे सविता, तुम तो बढ़िया दिख रही हो टीवी में।" ऐसा? दिक हाँ, अच्छा लगता है ऑब्वियसली, वो भी देखते हैं, बोलते हैं। मिलना बहुत कम होता है, जैसे मैंने हुँ। बताया कि अभी मैं आसाम गई थी, तो मेरे को याद है आधे घंटे के लिए उन्होंने ही मतलब सब अरेंज किया था अच्छा, कि जो आपके आस-पास के लोग हैं, हाँ, जो मेरा उनसे? होम टाउन है, मैं गई अभी असम गई थी ना, तो वहाँ मिलना अच्छा, आपका प्रॉपर गाँव है या शहर है? शहर है, लेकिन शहर है, ओके। शहर है लेकिन ऑब्वियसली अभी इतना डेवलप नहीं हुआ नहीं है। हुआ है, बिल्कुल। अच्छा, तो जब आप उनसे मिलती हैं तो कौन से पल बिताती हैं? जो हम बचपन में साथ करते होते हैं, वो फिर या कुछ ऐसा ही मतलब? मैं अभी सच बताऊँ तो जब से मैंने ये इस इंडस्ट्री में आने के बाद तो मेरा 2 बार ही मिलना हुआ होगा। ओके। 2 बार में से वो भी आधे-आधे घंटे के लिए। तो वो आधा घंटा ऐसे बीत जाता है कि समझ में नहीं आता कि हम क्या पल बिताए नहीं, हैं। होता है ना अक्सर कि हम बचपन में वहाँ से कुछ खाते थे, भले ही वो समोसा हो या हाँ, चाय, तो चलो आज फिर हम लोग चलते हैं वहीं पर, हाँ। ऐसा नहीं होता है? मैं सच बताऊँ देखिए, अब हम जब मिलते हैं ना तो हम पूरा दिन टाइम स्पेंड नहीं कर पाते और मिलने का भी टाइमिंग या शेड्यूल ऐसा होता है कि मेरे कुछ ना कुछ काम लगे होते हैं, कुछ मीटिंग्स होते हैं, मैं बिल्कुल, वहाँ जाती हूँ तो वहाँ भी होता है मेरा। तो ओके। मैं जब मिलती हूँ ना तो मोस्टली रात के टाइम पे हमारा मिलना होता है या शाम के टाइम पे मिलना होता है। तो जैसे हम चाट पकौड़े, मुझे याद है मेरे होम टाउन का पता नहीं यहाँ नहीं मिलता आई गेस, वहाँ पे मैं स्कूल कॉलेज के बाहर मुझे एक भेल मुड़ी बोलते हैं, हाँ, मुझे बिल वो बड़ा ही पसंद है। मेरे को सुन के मुँह में पानी आ रहा है, मतलब वो मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, बहुत ज़्यादा। बट अब मैं इस बार गई थी, मैंने ढूँढा था, मुझे मिला नहीं, क्योंकि उनका टाइमिंग होता है स्कूल के दौरान, 3 बिल्कुल। बजे तक वो बंद हो जाते हैं। हुँ, उसके बाद तो वो मिला नहीं। तो लेकिन हाँ, मैं घर गई थी तो वहाँ के समोसे मुझे बड़े पसंद हैं। तो मैंने वहाँ पे समोसे, मैंने बोला चलो 1 दिन के लिए आई हूँ, क्या ही डाइट करूँ, 1 समोसा स तो खा ही खा सकती हूँ सकती मैं। हूँ, सही तो बात है। मैंने 1 समोसे खाए थे। असम का पान मुझे बड़ा पसंद है।
ओके। यहाँ की पान काफ़ी डिफरेंट। तो मेरे फ्रेंड्स ने 2-3 चीज़ें मुझे खिलाया ज़रूर था कि थोड़ी देर के लिए आइए, चलो ये अरेंज करके रखते हैं, बिल्कुल, इसे बिल्कुल, खिलाएँगे बिल्कुल। बोल के। अच्छा, स्कूल के टाइम पर जो चीज़ें मिलती थी, जैसे एक होता था क्या बोलते हैं, ब्लैक कलर का वो चूरन टाइप का होता था, हाँ, आँवला टाइप कुछ आँवला ऐसा, टाइप का हाँ। होता हाँ था। जी। कौन-कौन सी चीज़ें आपको पसंद हैं वैसे? जैसे आपने नाम बता दिया, मैं अभी हुँ, बताने ही वाली थी, मुझे आँवला बहुत पसंद है, वो एक पैकेट में आता था। हाँ। मैं कुछ भी मतलब उससे मेरे को भूख भी नहीं लगती थी, वो हालाँकि वो गलत बात है स्कूल के टाइम पे, हुँ, लेकिन मैं बहुत खाती थी। मेरे पास मुझे याद है मैं अभी भी मँगवाई थी चॉक असम में। खाती थी? अरे हाँ, मत चॉक वाला बताइए चौक आप क्या बता रही हैं यहाँ पे। चौक मेरी मम्मी ने मुझे मतलब डाँट-डाँट के, मार-मार के वो मतलब उसे आदत मेरी हैबिट हटाई है। मैं इवन क्लास 7-8 में थी तब तक भी खाती थी। ये गर्ल्स ज़्यादातर खाती हाँ, हैं। गर्ल्स ज़्यादातर और गर्ल्स आपको पता होगा इमलियाँ वगैरह बहुत खाती है, खट्टा पसंद ज़्यादा करती है। हुँ, लेकिन एक समय के मिट्टी साथ खाना, मिट्टी तो नहीं मैंने लेकिन हाँ, आपने जो बताया ना चौक चॉक। जो लिखते हैं स्लेट पे, वो मैंने खाए हुए। वो तो ओके, हर किसी का ओके। स्कूल टाइम रहा है। अच्छा, कभी आपके मम्मी-पापा ने आपको मारा? हाँ, मैं पिट बहुत ज़्यादा मतलब वो इंसिडेंट ज़रा बताइए, क्या है? अरे मतलब एक कितने मार बार नहीं पड़ी मैं थी? अनगिनत मार खाई हूँ, बहुत मैं मार बताना खाई। चाहती हूँ सच में लोग ऐसे कहते हैं मैं बहुत ज़्यादा शरारती रही हूँ बचपन से। मेरी अच्छा, मम्मी मुझसे सच में बहुत किस ज़्यादा तरह की मतलब परेशान शरारत करती थी? बर्तन शरारत तोड़ मुझे देना? घर पे रहना नहीं पसंद था, अच्छा। शुरू से ही। आपने जैसे अभी पूछा था ना करियर से रिलेटेड चीज़ें, हुँ, मैं शुरू से ना मुझे घर पे बैठ के वो घर-घर मुझे किचन बिल्कुल नहीं पसंद था, ओके, अभी भी नहीं पसंद है। ओके, और जब मैं मूडी होती हूँ ना, तो मुझे बनाना सब कुछ आता है, लेकिन मैं बनाती नहीं हूँ। मतलब जब मैं बहुत ज़्यादा मूड में हूँ, बहुत खुश हूँ, तो मैं कुक करूँगी। अदरवाइज़ मेरे पापा का शॉप है, तो ओके, मैं बचपन से ही शॉप पे बैठना बहुत पसंद करती थी। कि ओके, उस वक़्त मुझे इतना पता नहीं था इंडस्ट्री में, तो बहुत चीज़ें मुझे बिज़नेसमैन बनना है, मुझे फैशन डिज़ाइनर बनना है, मुझे मॉडलिंग करना है, मुझे समाज का काम करना है, बस पता है काम करना है। ये नहीं हुँ। पता था कि उस वक़्त क्या करना है, लेकिन नहीं, मार काम। किस वज़ह से पड़ी थी आपको लास्ट टाइम? वही मैं ज़्यादातर घर के बाहर, मैंने कहा ना मैं स्कूल गई, स्कूल के बाद सब बच्चे घर आ जाते हैं या ट्यूशन करने। मैं स्कूल गई रात को 8 बजे तक घर आती थी। तो ओके, ऑब्वियसली ज़ाहिर-सी बात है कि आपकी मम्मी से पिटाई तो करेगी। फिर पापा आएँगे तो वो अलग से मम्मी शिकायत कर देगी कि देखो आज ये करके इतनी देर से बाहर थी, अभी तक वो आई नहीं। तो फिर पापा पता लगाएँगे, लेकिन पापा बचाते भी थे इस चीज़ में मुझे। ओके, बाकी 2 सिस्टर का क्या रहता था? मैं अच्छा, स्ट बचाता था कोई कि मतलब कि चलो ठीक है, मार खा रही बचा हाँ, लेते हैं? पापा मतलब इस चीज़ में बचा। लेकिन पापा जब गुस्सा होते तो वो भी उनसे उनसे भी पिटाई बहुत मिली है, लेकिन ज़्यादातर पापा बचा लेते थे। मम्मी थोड़ी ओके, ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी और जैसे अभी आपने कहा कि सिस्टर्स, मैं ना स्टडी में बचपन से इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रही हूँ ओके। और मेरी सिस्टर्स स्टडी में बहुत अच्छी रही है। तीनों में सबसे ज़्यादा मार आप हाँ, ही खाती थी? हाँ, मैं बहुत मतलब उनको भी मिला है, लेकिन उनके मिला मुताबिक है। मुझसे ज़्यादा मिला मिला है। है। मुझे ज़्यादा मिला उस चीज़ में। ओके, तो बहुत मतलब वही स्टडी नहीं करती थी, जल्दी हुँ, सो जाना, सुबह लेट उठना, ओके, बाहर रहना, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, शॉप पे बैठना, कस्टमर्स के साथ बातें करना और कहीं कुछ समाज का कुछ कार्यक्रम हो रहा है, तो वहाँ पहुँच जाना, घर का ठिकाना नहीं होना। एक इंसिडेंट बताना अच्छा, डर चाहूँगी, भी नहीं लगता था कि मार खाई हूँ अभी कल और फिर ऐसा लगता था कि होगी आज खाएँगी, कल खाऊँगी, पहले ये कर तो लूँ फिर उसके बाद फिर से खा लूँगी वेरी उसे साथ। फनी। एक इंसिडेंट बताऊँगी आप मेरे स कहीं पेज में भी देख सकते हो। जैसे मैंने आपको कहा था ये आपको जो ये बाढ़ वाला इंसिडेंट बताया, जी, कोविड के दौरान मैं वहीं थी, अपने होम ओके, टाउन में। ओके। तो कोविड के दौरान बहुत लोगों को आपको पता है खाने-पीने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बहुत होती दिक्कत थी, थी, बिल्कुल, समाज में, मोहल्ले में। तो ऐसा नहीं बहुत लोग एक-दूसरे की मदद भी करते थे, लेकिन बिल्कुल। पता नहीं मेरे अंदर वो कुछ ज़्यादा था कि करना है। और मेरी मम्मी इस चीज़ के लिए इतनी गालियाँ देती थी, आप बता भी नहीं सकते, मैं बहुत डाँट सुनी हुई हूँ इस चीज़ के लिए। और एक इंसिडेंट इसलिए कोविड के दौरान तो आपकी एज भी लगभग हो गई हाँ, होगी? हो गई थी। तो मैं आपको एक इंसिडेंट बताना ये चाह रही हूँ कि मुझे याद है हम 2-3 फ्रेंड्स के ग्रुप थे। तो ओके, हमने ये ब डिसाइड किया था कि हमें कुछ लोगों की हेल्प करना है। कुछ कपड़े हो गए इकट्ठा करके हम वहाँ पहुँचाएँगे, बिल्कुल। कुछ खाना। तो आप बिलीव नहीं करोगे मैंने अपने घर से 5 केजी चावल, 5 केजी आलू उठा के दे के आई हूँ मैं। मम्मी को पता भी नहीं नहीं था? पता था और बाद में जब पता चला मम्मी को कैसे पता चला किसी ने होता ना उस वक़्त ये तो अभी हाल-फिलहाल कोविड की बात बता हुँ, रही हूँ। ग्रुप में फ़ोटो-वोटो आए हुए थे, तब पता चला कि गुड़िया गई थी, वहाँ से घर का सामान लेके गई थी। तो मम्मी ने कहा, "घर में खाने के लिए राशन नहीं है कोविड में और तुम घर का राशन उठा के बाहर बाँट के" तो इन सब चीज़ों के लिए मैं बहुत पिटी हुई हूँ, बहुत लेकिन ज़्यादा वो उस वक़्त। अच्छी चीज़ें थी। अच्छी चीज़ है, नहीं पापा ने कहा भी कि ये है इस चीज़ में इसकी रुचि है, करने दो, ये अब करना चाहती है उस बिल्कुल, हिसाब से। बिल्कुल। बहुत अच्छे मोमेंट हैं आपकी लाइफ़ बहुत, बहुत के, ऐसे बचपन के तो छोटे-छोटे मोमेंट ख़ासकर। बहुत ओके, तो अभी हम रैपिड फायर खेलते हैं आपके साथ, ये थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है। है ना? तो स्टार्ट करते हैं अपना रैपिड फायर। आपकी ऑल टाइम फ़ेवरेट फ़िल्म? हम आपके हैं कौन?
आपका ऑल टाइम फेवरेट एक्टर एंड एक्ट्रेस? एक्ट्रेसेस में 2 का नाम लेना ओके, चाहूँगी। माधुरी दीक्षित वाह! ऑल टाइम है, ओके, एवरग्रीन है एंड अभी जैसे मैंने बताया कंगना। कंगना जी। और एक्टर? एक्टर में शाहरुख खान, उनकी एक्टिंग बहुत ही अच्छी लगती ओके, है मुझे। एक ऐसा डायरेक्टर जिसके साथ आप काम करना चाहती हो, सपना हो आपका? अनुराग जी के साथ मैं काम अनुराग करना जी, ओके। चाहूँगी। किससे ज़्यादा डर लगता है, फ्लॉप सीरियल से या फिर ब्रेकअप से? फ्लॉप सीरियल से। ब्रेकअप? फ्लॉप नहीं, ब्रेकअप से नहीं, फ्लॉप सीरियल से। क्योंकि फैन्स और जनता का जो वो मिलता है ना रिव्यू, उससे बड़ा ही डर लगता है। ओके, फ्रेम की सबसे खराब बात? क्या? फ्रेम की सबसे ज़्यादा सॉरी फेम की सबसे खराब बात? फेम की सबसे ज़्यादा खराब बात, मेंटेन करना। मतलब ओके, कि अगर आप अभी ये हो, तो कल भी वो रहो, तो इसलिए जो हो वही लेके चलो, मेरे ख्याल ओके, से। ओके। किस बात पर आप तुरंत नो बोलती हैं? किचन में जाने से। किचन में जाने किचन से? में जाने से। अच्छा, अगर आप खुद अपनी बायोपिक बनाएँ तो टाइटल क्या देना चाहेंगी? दुमदुमा टू मुंबई, ओके, ये सफ़र ओके, काफ़ी लंबा है, वो ओके, दिखाना चाहूँगी। ओके। तो सविता जी आपके साथ बहुत अच्छा लगा बात करते हुए। मुझे तो पता भी नहीं चला कि मैं एक एक्टर से बात कर रही हूँ और फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ। सबसे बड़ी बात मुझे लगा ही नहीं कि मैं फर्स्ट टाइम आपसे मिल रही हूँ। बहुत अच्छा लगा। बहुत-बहुत शुक्रिया सम्राट के मंच पर आने के लिए और हमारे दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए और अच्छी जानकारी देने के लिए। शुक्रिया। थैंक यू।